हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के नए वीडियो में। तो ये हमारा होने वाला है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 11। ऑलरेडी पार्ट 10 के अंदर हमने लास्ट ये जो दो फॉर्मूला थे ये हमने डिस्कस करे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूला हमने डिस्कस करे थे, लगभग 100+ फॉर्मूला हमारे हो चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे 105th फॉर्मूला। तो इसमें हम बात किसके ऊपर करेंगे? हम ऐसे फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास कौन से इंटीग्रल्स आएंगे, जिसमें हमारे पास साइन और कोस के जो इंटीग्रल्स आएंगे, जो फंक्शंस आएंगे, और ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, मतलब दोनों अलग अलग आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला नंबर यहाँ आएगा, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो 105th है ना। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग साइन ए एक्स एंड कॉस ए एक्स, ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारे पास कौन सा होगा? 104 हमने यहाँ देख लिया था, ये होगा हमारे पास 105th इंटीग्रल। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये लाइन भी एक बार मैं हटा ही देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखी है मैंने, इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं हमारे पास। तो सबसे पहला इंटीग्रल आज के इस लेक्चर का क्या है देखते हैं हम देखते हैं साइन ए एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाता है? ये मैं आपको प्रीवियसली करवा चुका हूँ। ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स, और यहाँ पर देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार ए से यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ देखो, हमने इसी लेक्चर के अंदर, मतलब ये जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था हमारे पास, जब शायद फर्स्ट लेक्चर ही था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो हम यहाँ कैसे निकालते हैं। तो ये जो 8th फॉर्मूला था इसी के अंदर, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था, लिमिट एज ए सम का यूज़ करके, और ये जो डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी है उससे यूज़ करके मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, वो कॉस एक्स यहाँ पर किस तरह से आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो, ये जो साइन एक्स है ये हमारे पास क्या आता है? कॉस एक्स किस तरह से आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, इसे आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम वापस हमारे लेक्चर के अंदर। तो ये हमारा लेक्चर था जो इसमें 105th साइन ए एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है? माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए और प्लस के अंदर सी। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ए एक्स आ रहा है, मतलब अगर यहाँ एक्स के कोफिशिएंट ए नहीं होता या फिर 1 होता तो यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ पे 1 हो जाता, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाता? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये किसका इंटीग्रेशन हो जाता? साइन एक्स डी एक्स का। ये हमारे पास इंटीग्रल इस टाइप से आ जाता। पर यहाँ पर ए आ रहा है तो यहाँ पर हम ए से डिवाइड करेंगे, और अगर ए की जगह ए एक्स की जगह क्या होता? ए एक्स प्लस बी भी होता। सपोज ए की जगह ए एक्स प्लस बी होता तो यहाँ पर भी ओनली सिर्फ एक प्लस बी आता, डिवाइड में ए आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी में और अगर देखें ध्यान से, एक और इंटीग्रल देखें इसी के अंदर, तो हम सिमिलरली देख सकते हैं जो कॉस ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है हमारे पास? होता है वो होता है साइन ए एक्स अपॉन ए और प्लस के अंदर सी। ये दो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर देखे, एक तो पहला साइन ए एक्स का और दूसरा कॉस ए एक्स का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 106। इसमें हम क्या करेंगे? बस अब क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स साइन ए एक्स और डी एक्स। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, हम जितने भी एंगल्स यहाँ पे लेंगे ना, मतलब जो साइन के साथ वैल्यू लोगे वो हम क्या लेंगे? ए एक्स लेंगे। आप चाहें तो उसकी जगह एक्स भी ले सकते हैं या फिर ए एक्स प्लस बी भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली ए एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ए एक्स यहाँ पर लिखा है, तो सब जगह मैं क्या ए एक्स ही लिखूँगा। साइन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लिखूँगा वो मैं ए एक्स ही लिखूँगा। अब इसे हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो ये कैसे हम करेंगे? इसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। इसमें क्या यूज़ करेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज़ करते हैं आपको पता ही होगा। फर्स्ट फंक्शन जो है इसे मान लेते हैं हम u, और इसे मान लेते हैं हम क्या? v।
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है, सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स डी एक्स, और फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका करते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास यू, तो यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर एक्स, और फिर एक और बार इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स, और फिर इसी का भी एक और बार इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर साइन ए एक्स आ रहा है, तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, ये ऊपर वाले फॉर्मूला से देखो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये रहा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए हो जाएगी, और माइनस के अंदर इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो ये जो डी बाई डी एक्स है एक्स का, ये तो एक्स है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन हमने क्या लिया है एक्स ही लिया है, तो उसका जो डिफरेंशियल है वो तो 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई 1 हो गई, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए होता है, और फिर उसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम लिखते हैं अब माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, और इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, तो वो मैंने लिखा नहीं है। आप लिखना चाहे तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 बाई ए, तो ये जो ए है ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये 1 बाई ए बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स डी एक्स। अब हमें कॉस ए एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, बाकी के टर्म्स को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, और प्लस 1 बाई ए, और कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, वो होता है साइन ए एक्स अपॉन ए, साइन ए एक्स अपॉन ए, और प्लस के अंदर यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का हमारे पास आंसर हो गया। तो इसे एक बार मैं वापस लिख देता हूँ। जो हमारा इंटीग्रल था वो क्या था, इंटीग्रेशन एक्स साइन ए एक्स डी एक्स। तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला बनकर आ चुका है। ये फॉर्मूला आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। तो एक्स साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन ए, और प्लस में 1 बाई ए साइन ए एक्स बाई बे। और अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है ना तो आप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। चलो इस चीज़ को यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया मैंने, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन ए एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन ए, और प्लस में साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दो, ये वाला जो टर्म है ना इसे हम क्या लिख देते हैं आगे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन ए, और प्लस में सी। और ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा। ये आ गया एक्स साइन ए एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन। तो अब इसे आप देखो, ये और भी ज़्यादा क्या हो गया हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब इसे आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, बाकी समझा मैंने आपको दिया है। अब देखो इसी के अंदर आप एक और चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर सिमिलरली, अब ये इंटीग्रेशन तो मैंने आपको करवा दिया। अब आपको क्या करना है, जितने भी इंटीग्रल्स में सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ ना वो आपको एक बार खुद ट्राई करना है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर साइन ए एक्स था, तो इस साइन एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉस ए एक्स कर दिया। यहाँ पर साइन ए एक्स था, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कॉस ए एक्स कर दिया। तो सेम प्रोसेस है, आपको वही जो मैंने इस इंटीग्रेशन के अंदर फॉलो करा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, तो वही यहाँ पर आपको रिजल्ट लगाना है। तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इसका। हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा इसका आंसर कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा प्लस में एक्स साइन ए एक्स अपॉन ए, और प्लस में सी। तो ये इस इंटीग्रेशन का हमारे पास
फॉर्मूला आएगा। ये आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले इंटीग्रेशन की तरफ, 107। अब क्या करेंगे हम 107 इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे, देखो 107 इंटीग्रल है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कर देंगे। मतलब पहले हमने यहाँ पर देखो क्या करा था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक्स था ओनली। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया। तो इसे अब हम इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो इसके अंदर भी वही अप्लाई क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज़ करेंगे इसके अंदर, एक चीज़ यहाँ पर समझो, हम इसे लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, या फिर ऐसा ना करके हम ये जो है इसे मान लेते हैं हम u, और इसे मान लेते हैं हम क्या, v मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u तो बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स होगा, और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर उस पूरे फंक्शन का एक और बार इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरह से इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में ए, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर हो जाएगा एक और बार dx। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है और यहाँ एक माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 2 है, ये वाला 2 है, ये तो कांस्टेंट है, और ये a भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे दोनों। तो ये हो जाएगा 2/a इंटीग्रेशन एक्स कॉस ए एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसे हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो ये देखो एक्स कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन है, तो ये भी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, ये रहा देखो एक्स कॉस ए एक्स का जो फॉर्मूला है ना, हम वो क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या होता है, कॉस ए एक्स बाई ए स्क्वायर और एक्स साइन ए एक्स बाई ए। तो पहले एक बार इस फॉर्मूले को ही लिख लेते हैं हम, 2/a, और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कॉस ए एक्स बाई ए स्क्वायर, और प्लस में एक्स साइन ए एक्स बाई ए, और प्लस में एक सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन लगा देंगे, और माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। मतलब मैंने क्या करा, ये वैल्यू तो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी, और ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसका फॉर्मूला हमने ये लिख दिया। ये हमें पता है कैसे आता है, ये देखो ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कस करा था, ये अभी कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर और प्लस में एक्स साइन ए एक्स बाई ए। आप इसे खुद निकाल लेना एक बार, मैंने ये आपको करवाया नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो उसी के सिमिलर ये वाला जो पार्ट है, ये इसका रिजल्ट हमारे पास ये आता है। तो मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ यूज़ कर लिया, कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस में एक्स साइन ए एक्स अपॉन ए। देखो कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एक्स साइन ए एक्स अपॉन, तो यहाँ पर हमने सही लिखा है। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स अपॉन ए, और प्लस में 2/a क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/a क्यूब। जब हम क्या करेंगे, इस 2/a को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/a क्यूब कॉस ए एक्स, और प्लस में 2x साइन ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और प्लस के अंदर c। अब क्या करेंगे हम, ये जो दो टर्म्स है ना, देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए एक्स को कॉमन ले लेंगे हम। तो मैं इक्वल लगा के लिखता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो टर्म है ना, पहले मैं इसे आगे लिख देता हूँ, क्योंकि ये सबसे अलग है। तो ये हो जाएगा 2x
साइन ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ पर जब हमने कॉस ए एक्स को कॉमन ले लिया तो प्लस का साइन लगा के मैं देखो ये हमारे पास क्या है 2/a³ ये पॉजिटिव में आ रहा है और ये x/a नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या 2/a³ और माइनस x² और कॉस ए एक्स और प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो गया है। और इंटीग्रल हमारे पास था क्या, इंटीग्रेशन x² साइन ए एक्स था ना, हाँ x² साइन ए एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला एक बनकर आ जाएगा। अब याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो आपको मेथड यहाँ पर समझ लेना है। अब फिर वही वापस हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिमिलरली। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो x² कॉस ए एक्स डी एक्स। तो आपको सेम मेथड सेम प्रोसेस अप्लाई करना है इसके अंदर। जितने भी मैं सिमिलरली के अंदर इंटीग्रेशन लिखूंगा ना, वो क्या होगा, इससे जस्ट जो पहले वाला इंटीग्रेशन है ना, उसी के जैसे ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा इसका, आपको बस क्या करना है, इसका आंसर याद रखना है या फिर खुद एक बार इसका आंसर आपको ट्राई करना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्या, 2x कॉस ए एक्स, 2x कॉस ए एक्स अपॉन में a² और प्लस में x² माइनस 2/a³ ये 2 लिखा है मैंने ना, 2/a³ और साइन ए एक्स और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। अब चेंजेस क्या है देखो इसके अंदर, यहाँ पर हमारे पास क्या था, साइन ए एक्स था, तो यहाँ क्या हो गया, कॉस हो गया। मतलब हमने क्या करा, साइन को कॉस से चेंज करा ना, तो यहाँ पर भी साइन कॉस में चेंज हो गया और यहाँ पर ये जो कॉस था ये साइन में चेंज हो गया। और बस ये दोनों, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, रिवर्स हो गए। मतलब ये आगे आ गया और ये पीछे हो गया, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो बस इतना सा चेंज है इसके अंदर। साइन के जगह यहाँ कॉस कर देना है, इस कॉस के जगह यहाँ साइन कर देना, और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसमें क्या करना है, x² को आगे लिखना है, x² को आगे लिखना है और 2/a³ को पीछे लिखना है। तो ये यहाँ पर इस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। 108 अब इसमें हमें क्या करना है, ये भी अब मैं आपको पूरा डू इट योर सेल्फ दे रहा हूँ। ये आपको इंटीग्रेशन खुद करना है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना आप, इसमें भी वही आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना है। ये है x³ साइन ए एक्स डी एक्स। तो इसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, ये आपको खुद ट्राई करना है। इसका आंसर हमारे पास कितना आता है, 3x² माइनस 6/a⁴ ये हो जाएगा। और फिर साइन ए एक्स और प्लस में 6x/a³ माइनस x³ कॉस ए एक्स और प्लस में c। ये क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला बनकर आएगा। और इसी के एक और सिमिलर में इंटीग्रेशन है, वो क्या है, x³ कॉस ए एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो भी इसी के सिमिलर होता है, 3x² अपॉन a² माइनस 6/a⁴ यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एक्स और प्लस में x³ माइनस 6x/a³ और साइन ए एक्स प्लस में c। तो ये जो दो फॉर्मूला हैं ये आपको खुद एक बार डेराइव करना है। इनका जो प्रूफ है या फिर जो डेरिवेशन है वो मैं आपको नहीं करवा रहा। सेम आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है इसके अंदर, जैसे हमने ऊपर वाले जो दो इंटीग्रेशन है ये उनमें यूज़ करा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है, अब रेसिप्रोकल के अंदर हम चल रहे हैं।
तो अब हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, साइन ए एक्स का। तो ये साइन ए एक्स क्या आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है। तो बस इसके अंदर कुछ नहीं करना, साइन ए एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए एक्स हो जाएगा ये, और डी एक्स, और कोसेक ए एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता ही है क्या होता है, ये हो जाएगा 1/a ln कोसेक एक्स, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ इसे, और इसका जो इंटीग्रेशन है कोसेक ए एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, ये होता है 1/a ln कोसेक ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स, और ये यहाँ पर प्लस में सी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, डी वाई मतलब साइन ए एक्स का रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, इसे तो याद रखना ही है, तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसे थोड़ी ना आप बार बार डेराइव करोगे अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसी के अगर मैं लिखना चाहूँ सिमिलर के अंदर, तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, सिमिलरली में कौन सा इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में कॉस ए एक्स। तो कॉस ए एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए एक्स होता है, मतलब सेक एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a ln के अंदर लॉगरिथम के अंदर सेक ए एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या आता है प्लस आता है, तो प्लस tan ए एक्स और प्लस में सी। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे अब किसका, वही साइन ए एक्स का। तो साइन स्क्वायर ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम यहाँ कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो कौन सी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी है एक्चुअली। एक तो पहले कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर माइनस में चले जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बस थीटा की जगह हमें क्या लिख देना है अब, क्योंकि हमारे पास तो क्या आ रहा है, ए एक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ए एक्स लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस में 2। अब ये देखो ये जो 2 है ना, ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ए एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 2ax। अब ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज़ करेंगे हम। तो ये जो वैल्यू आई है किसकी, साइन स्क्वायर ए एक्स की, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। मतलब इस वैल्यू का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2ax और dx। तो इसके बाद क्या होगा, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2ax और dx। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, x/2 माइनस 1/2, और cos 2ax का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2ax, और यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 2a आ रहा है। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, 2a से यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 2a और प्लस में c। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, जो हमारा इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन किया जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, x/2 माइनस साइन 2ax अपॉन में 4a और प्लस में c। ये हो गया x/2 माइनस साइन 2ax अपॉन 4a और प्लस के अंदर c। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया। अब इसे भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे एग्ज़ाम के अंदर जब आएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आप डेराइव करने बैठ गए ना एग्ज़ाम के अंदर तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो साइन स्क्वायर ए एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, x/2 प्लस में साइन 2ax अपॉन 4a प्लस c। अब वही फिर नेक्स्ट हम पार्ट लिखते हैं सिमिलरली का। तो साइन की जगह यहाँ पर कॉस हो तो कॉस स्क्वायर ए एक्स हो,
तो उसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, आपको ये खुद यहाँ पर डेराइव करना है। ये होता है x/2 प्लस साइन 2ax अपॉन में 4a और प्लस के अंदर c। इसमें बस थोड़ा सा चेंज होता है, क्या बस एक प्लस माइनस का ही चेंज होता है इसके अंदर, और कोई चेंज नहीं होता। बस यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ माइनस था, ये माइनस को क्या कर दो आप प्लस में चेंज कर दो। मतलब साइन स्क्वायर की जगह अगर कॉस स्क्वायर आ रहा हो तो इसमें बस यहाँ पे माइनस में प्लस का ही चेंज होता है। और फॉर्मूला भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो होता है ना कॉस 2ax, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ax -1 हो जाएगा। या फिर मैं लिखना चाहूँ इसी में कॉस स्क्वायर ax के जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में ये उधर चलेगा 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2ax। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला, इसको यूज़ करेंगे आप तो इसके पास आपका जो आंसर है वो आ जाएगा इसके अंदर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। ये कौन से नंबर का था हमारे पास 110। अब आगे बढ़ते हैं 111 की तरफ। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास अब हमने देखो ऊपर जो इंटीग्रेशन देखा था ना, यहाँ पर क्या था हमारे पास ओनली साइन स्क्वायर आ रहा था। अब इसमें क्या करेंगे हम एक एक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, तो इसे हमें क्या करना है अब इंटीग्रेशन करना है। तो वही क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इसे मान लेते हैं हम क्या u, इसे मान लेते हैं हम v। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, u तो एज इट इज़ रहेगा सबसे पहले, और इंटीग्रेशन किसका होगा v का। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स डी एक्स और माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में d/dx किसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन का u का। तो u हमारा क्या है x, तो यहाँ पर x ही आएगा। और फिर इंटीग्रेशन किसका सेकंड फंक्शन का, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स डी एक्स और फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो ये तो dx/dx है, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब रही बात क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ए एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ए एक्स। तो ये हमने क्या करा जो प्रीवियस अभी हमने देखा ये वाला फॉर्मूला, इसको हम क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। तो ये जो x/2 ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला x/2 माइनस साइन 2x/4 है, इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आप यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके और इसका जो आंसर है वो निकालने बैठ गए तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ये फॉर्मूला याद रखना है और डायरेक्ट ये जो रिजल्ट है ना इसको क्या करना है यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो अब इसे अप्लाई कर देते हैं अब हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x/2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस में साइन 2ax/4a। एक बार चेक कर लेना यहाँ माइनस ही था ना, हाँ x/2 माइनस साइन 2ax/4a। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी और माइनस में इंटीग्रेशन का साइन एक और बार और फिर वापस ये वैल्यू आ जाएगी x/2 माइनस साइन 2ax/4a और इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा। और ये जो वैल्यू है ना ये तो 1 हो ही गई, इसका कोई सेंस नहीं है लिखने का। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या होगा ये जो x होगा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम x² प्लस माइनस के अंदर x साइन 2ax/4a और माइनस का साइन और इंटीग्रेशन x 1/2 तो बाहर x dx आ जाएगा और -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1/4a और इंटीग्रेशन साइन 2ax dx। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास x² माइनस x साइन 2ax
बाय 4a और माइनस 1/2 और x का कितना हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन तो, और प्लस में 1/4a और साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2ax/2a और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के अंदर c। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बस हमें, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x²/2 और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x²/4 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस x²/4 आ जाएगा। तो उसको मैं आगे लिख देता हूँ पहले, माइनस x²/4। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो टर्म है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस x साइन 2ax/4a और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 2ax/8a² माइनस कॉस 2x/8a² और प्लस के अंदर c। अब थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर दे, देखो ये x²/2 माइनस x²/4 ये कितना हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा और बाकी ये टर्म यहाँ पर और ये टर्म यहाँ पर लिख देंगे हम। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x²/4 माइनस x साइन 2ax/4a और माइनस में कॉस 2ax/8a² और प्लस के अंदर c। ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। और किस आंसर आया ये हमारे पास, इंटीग्रेशन है x साइन स्क्वायर ax का। तो वो इंटीग्रल भी मैं लिख देता हूँ, x साइन स्क्वायर ax dx। तो इसका जो आंसर, ये जो इंटीग्रेशन है इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या बन के आ गया, x साइन स्क्वायर ax और dx। तो ये हमारे पास आ गया इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इसे आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है तो इसे याद रखने में आपको दिक्कत होगी। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको ये जो इंटीग्रेशन मैंने करवाया है ना, ये वाला, ये इंटीग्रेशन तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा और इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास। तो इसको आप याद रखना ही है। उसके अलावा सिमिलरली तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही, सिमिलरली जो इंटीग्रेशन किसका होगा, x कॉस स्क्वायर ax और dx। तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप देखो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x²/4 तो ऐसे इज रहेगा इसके अंदर, माइनस x साइन, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ऊपर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में x साइन 2ax/4a और प्लस के अंदर ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2ax/8a² और प्लस के अंदर c। तो ये फॉर्मूला भी आपको समझना है। याद रखने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, पर आपको मेथड मैंने बता दिया है, तो इसे भी आपको समझना है। तो ये दो इंटीग्रेशन हो गए हमारे पास। नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। पूरा एक पेज के अंदर आया ये इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है 112th इंटीग्रेशन। इसमें हम क्या करेंगे, साइन क्यूब ax। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो साइन क्यूब ax का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमें वापस वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो साइन 3 थीटा हमारे पास कितना होता है, वो होता है कितना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। या फिर हम यहाँ से इसी में ये जो साइन क्यूब थीटा है इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू लिखते हैं हम। तो अगर यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा की वैल्यू लिखें तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा/4। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पर 3 साइन थीटा/4 लिख दो। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास, मतलब साइन क्यूब थीटा की हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अगर साइन क्यूब ax की वैल्यू लिखें, तो अगर हम साइन
क्यूब ए एक्स की वैल्यू लिखे, तो बस थीटा की जगह में क्या लगाना है, ए एक्स लगाना है। तो साइन यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स बाई 4 माइनस साइन 3ax/4, ये दो वैल्यूज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो साइन क्यूब ए एक्स है उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 साइन ए एक्स और माइनस में साइन 3ax/4 और यहाँ पर dx। अब इन्हें सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन साइन ए एक्स dx और माइनस में 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3ax dx। थोड़े से एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 3/4 तो एज इट इज़ रहेगा। साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए और माइनस 1/4 एज इट इज़, और साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 3ax अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अब x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3a से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस के अंदर एक एक्स्ट्रा c। इसे और सिंप्लीफाई अगर करके लिखें तो ये हो जाएगा -3 cos ax अपॉन में 4a और माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 3ax अपॉन में 12a और प्लस के अंदर c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का हमारे पास आंसर, मतलब जो फॉर्मूला है वो आ गया है। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन है हमारे पास साइन क्यूब ए एक्स डी एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई और अगर आप करना चाहें ना तो इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब इसे अगर और सिंप्लीफाई करना है ना तो वो देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एक फॉर्मूला, वी नो दैट cos 3ax, इसका जो फॉर्मूला होता है cos 3ax का, वो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं। तो वो कितना होता है, 4 cos क्यूब ax और -3 cos ax, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ cos 3ax आ रहा है, तो उसके जगह हम ये cos 3x की जगह ये जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। अब मतलब आपको cos 3ax को बस क्या करना है, इससे रिप्लेस कर देना है। तो अगर और इससे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो वो देखो कैसे लिखेंगे, बाकी के सारे टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा 3 cos ax/4 है, ये तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। प्लस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब ax -3 cos ax, और अब डिवाइड में इसके कितना है हमारे पास, 12a है और प्लस में c है। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो -3 cos ax/4a और प्लस में कितना हो जाएगा, देखो अब ये जो देखो 12a आ रहा है ना, ये पहले हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, है ना, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर ये जो 12a है ये हम क्या लिखेंगे, इस 3 cos ax के नीचे लिखेंगे। तो वही मैं लिखता हूँ यहाँ पर +4 cos क्यूब ax अपॉन में 12a और माइनस में 3 cos ax अपॉन में 12a और प्लस के अंदर c। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये 4 से ये 12 कैंसिल होगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मैं उसे एक बार लिख देता हूँ डायरेक्टली 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 4 को हटाया और यहाँ से 12 को हटाया, तो यहाँ पर तो आ गया कितना, 3। सिमिलरली यहाँ देखो, इस 3 से अगर इस 12 को आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 बचेगा, ऊपर से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। तो उसे भी मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसे आप समझ लेना कि ये कैसे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा cos ax/4 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो एक और चीज़, यहाँ पर देखो -3/4 -3 cos ax/4 है और यहाँ पर माइनस cos ax/4 है।
तो अगर cos ax बाय 4 है, अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो -3 और -1 आएगा, वो कितना हो जाएगा -4। तो उस -4 से क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ओनली माइनस का cos ax बाई ए बचेगा। तो मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसे पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले ये जो टर्म है ना, इसको तो हम यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, cos क्यूब ए एक्स डिवाइडेड बाई 3a, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस कॉस ए एक्स बाई ए प्लस के अंदर c। ये देखो हमारे पास अब और भी सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ पहले, इसको और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना दोनों को यहाँ पर, तो आपके पास क्या टर्म आएगा, ये वाला टर्म आएगा, माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया वो सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया, माइनस कॉस क्यूब ए एक्स डिवाइडेड बाई 3a और प्लस के अंदर c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक और फॉर्मूला आ गया किसका, इंटीग्रेशन साइन क्यूब ए एक्स डी एक्स का। तो इससे तो आप अगर आप चाहें तो इससे तो बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। थोड़ा यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं बना। तो अगर आप देखो इसे पहले वाले फॉर्मूला अगर यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखो 3/4a cos x और ये cos 3x बाई 12 है। तो इसे थोड़ा ये क्या है हमारे पास डिफ़िकल्ट है याद करने के अंदर। पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना, साइन क्यूब ए एक्स है तो cos क्यूब ए एक्स करके 3a कर देना है, और cos ए एक्स के अपॉन में a कर देना है। मतलब क्यूब ए एक्स आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3a से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर कुछ 1ax आ रहा है, मतलब पावर 1 है और यहाँ a है, तो इसे 1 से a से डिवाइड करेंगे। तो इसे याद करना बहुत सिंपल है, और मैं कहूँगा भी आपकी इस फॉर्मूले को आप याद रख ही लेना। ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको डायरेक्टली इस तरह यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो जितने फॉर्मूले हो सके ना इंटीग्रेशन के, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप याद रख लो। अब बारी आती है किसकी, सिमिलरली की। तो सिमिलरली में हम वही, आपको पता है क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब ए एक्स और डी एक्स। तो इसके इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है साइन ए एक्स बाई ए, और माइनस के अंदर साइन क्यूब ए एक्स डिवाइडेड बाई 3a और प्लस के अंदर c। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें एक ट्रिक क्या है याद रखने की, कि जब भी आपके पास जो इंटीग्रल यहाँ पर साइन क्यूब आ रहा है ना, तो यहाँ पर पहले दोनों कोसाइन आएंगे, और फिर एक का क्यूब होगा, एक की पावर 1 होगी, एक के डिवाइड में 3 आएगा, एक के डिवाइड में a आएगा। और यहाँ पर कॉस क्यूब आया है तो आपके दोनों साइन आएंगे, तो पहले साइन ए एक्स बाई ए आएगा, और फिर माइनस के अंदर साइन क्यूब ए एक्स और डिवाइड में 3a आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, इनको याद करने की ट्रिक भी बता दी। इन्हें आपको याद ज़रूर रखना है, और नहीं हो तो आपको बस, अगर याद नहीं हो रहे तो फिर आपको ये मेथड तो पता होना ही चाहिए कि हम क्या करेंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 113th। तो जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है अब ये भी वही, मैं आपको डू इट योर सेल्फ, ये थोड़ा लंबा मेथड हो सकता है। मतलब ये जो इंटीग्रेशन मैं बताने वाला हूँ ना, ये थोड़े लंबे हो सकते हैं, और इन्हें अगर आपको याद नहीं रखना ना, तो आप इन्हें याद मत रखना। बाकी एक बार आप इनका जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आप एक बार डेराइव ज़रूर करना। तो ये है साइन की पावर 4ax। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारे पास, 3x/8 और माइनस में साइन 2ax/4a और प्लस में साइन 4ax/32a और प्लस के अंदर c। और इसी तरह जो इंटीग्रेशन होता है किसका, कॉस की पावर 4ax का, वो हमारे पास कितना होता है, उसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर होता है 3x/8 प्लस में साइन 2ax
बाय 4 है। देखो इनके अंदर कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर प्लस माइनस का ही चेंज है। प्लस में साइन 4ax बाय 32a और प्लस के अंदर यहाँ पर हो जाएगा c। तो एक बार इन फॉर्मूले को भी आप चेक एक बार खुद से कर लेना ही, मैं हो सकता है इन फॉर्मूला में भी कोई एरर हो सकती है मेरे एंड पे, तो चेक योर सेल्फ भी मैं लिख देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला एक बार चेक भी करना कि ये सही है, और एक बार डेराइव भी आप खुद यहाँ पर निकाल करना इन्हें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। ये कौन सा था? 113 था, 114th इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने साइन स्क्वायर निकाला था ना ऊपर, कौन सा, यहाँ पर हमने जो इंटीग्रेशन निकाला था, ये दो इंटीग्रेशन दिख रहे होंगे आपको, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं, इनके रेसिप्रोकल को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर ए एक्स। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर मतलब साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए एक्स और डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। जो ये कॉट एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा और माइनस का साइन भी यहाँ लगता है, और प्लस के अंदर ये सी। तो ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय साइन स्क्वायर ए एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। इसे याद रख लेना, भूलना मत। और सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो हो जाएगा सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर ए एक्स। तो ये हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन ए एक्स बाई ए और प्लस के अंदर सी। अब ये कैसे आ रहा होगा, देखो अगर आप सेक स्क्वायर ए एक्स का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब अगर इसे हटाऊँ मैं यहाँ से तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए एक्स आ जाएगा। और सेक स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन ए एक्स बाई ए होता है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास। तो ये दो फॉर्मूला हैं, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। ये छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, इन्हें तो मतलब जो छोटे फॉर्मूला हैं उन्हें तो आपको याद रखना ही है। बड़े फॉर्मूले एक बार आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना नहीं है, मतलब उन्हें भी उनका जो डेरिवेशन है ना आपको वो बहुत ध्यान से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 115th इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 115th में आप क्या करते हैं, जो क्यूब हमने करा था ना उसका रेसिप्रोकल करना है। तो साइन क्यूब ए एक्स का हमें यहाँ क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो वही ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक क्यूब ए एक्स और डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, देखो ये वाला, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ये हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी डन। ये हमने पहले भी कर चुका है, ये वाला इंटीग्रल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊँगा, या फिर आगे जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे ना उसके अंदर मैं दोबारा इस चीज़ को हम क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ क्या करो, इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रख लो, या फिर मैंने जो पहले करवा चुका है करवा रखा हूँ वो प्रीवियस लेक्चर आप देखो, वहाँ पर ये मैंने करवा चुका है, करवा रखा हूँ इसे भी हमने क्या करा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करा था। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख के बता देता हूँ क्या होता है। ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में, माइनस है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन 2a साइन स्क्वायर ए एक्स और प्लस में 1/2a ln टेन ए एक्स बाई 2 और प्लस के अंदर c। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस इंटीग्रेशन की आ जाएगी। तो अभी के लिए तो इसे आप सिंपली याद रख लो, बाकी आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। और रही बात किसकी, अब सिमिलरली की, तो सिमिलरली में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डी एक्स अपॉन कॉस क्यूब ए एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ डायरेक्टली। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा
सेक क्यूब ax और dx। तो इसे भी मैं पहले करवा चुका हूँ, आप चाहें तो पहले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आपको ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो इंटीग्रेशन, दोनों के आंसर मिल जाएंगे। नहीं तो हम आगे वाले पार्ट में इन्हें दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइन ax अपॉन में 2a कॉस स्क्वायर ax और प्लस में 1/2a ln tan में π/4 प्लस ax/2 और प्लस के अंदर c। ये होता है हमारे पास इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अभी आपको ये दिखने में बड़े बड़े लग रहे होंगे ये इंटीग्रेशन, पर अगर आप समझेंगे ना कि ये आ कैसे रहे हैं तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, और उस टाइम पे शायद आपको याद रखने में भी इन्हें आसानी हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 116 की तरफ। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना 116, ये थोड़ा सा स्पेशल इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ आ रही है। ये हो जाएगा साइन पी एक्स इंटू में साइन क्यू एक्स और डी एक्स। हमें क्या करना है, दो फंक्शन यहाँ पर गिवन है, एक तो साइन में पी एक्स आ रहा है और एक क्यू एक्स आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ लगा कि नोट लिखना है, यहाँ पर एक जो p है वो किसके बराबर नहीं है, प्लस माइनस क्यू के बराबर नहीं है। और अगर यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ बने भी ना, इफ़ इक्वल, मतलब इफ़ p जो है प्लस माइनस क्यू के बराबर होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखे थे ना, कौन से, साइन स्क्वायर वाला। ये देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन सा, साइन स्क्वायर ए एक्स वाला। कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये रहा। हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर p और q, मान लो p और q बराबर है, तो साइन पी एक्स और साइन क्यू एक्स भी बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों को साइन पी एक्स लिखेंगे तो साइन स्क्वायर पी एक्स बन जाएगा वो। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो अगर p और q बराबर हो, मतलब अगर p और q प्लस माइनस के बराबर हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला नंबर है 110। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ इक्वल p इज इक्वल टू q, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूज़ 110। ये इतना सा नोट है, इसे आप समझ लेना। अब इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखो, यहाँ पहले मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर मैं बाहर 1/2 लगा देता हूँ, और इंटीग्रेशन 2 साइन पी एक्स साइन क्यू एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, 2 साइन ए साइन बी। ये किसके बराबर होता है, 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता ना, तो आपको देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, वो यहाँ पे पुट करोगे ना आपके पास, तो ये वैल्यू ये आपके पास आएगी 2 साइन ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो 2 साइन पी एक्स और साइन क्यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पी एक्स माइनस क्यू एक्स और माइनस कॉस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स। अब हम क्या करेंगे इसे, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ p माइनस क्यू एक्स और माइनस ऑफ कॉस p प्लस क्यू और x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 साइन पी एक्स और साइन क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किस में, ये जो वैल्यू है इसकी क्या वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई। तो इसे हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे।
तो जो हमारा इंटीग्रल है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा कॉस ऑफ p माइनस क्यू एक्स और माइनस ऑफ कॉस ऑफ p प्लस क्यू एक्स और यहाँ पर dx। हमने क्या करा, ये जो वैल्यू है ना ये क्या है, 2 साइन पी एक्स और साइन क्यू एक्स की वैल्यू ही हमने यहाँ पर रखी है। अब इसे इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, कैसे, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस p माइनस क्यू एक्स डी एक्स और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस p प्लस क्यू डी, यहाँ पर x, यहाँ x डी एक्स। अब कोसाइन का इंटीग्रेशन हमारे पास हमें पता है क्या होता है, ये हो जाएगा 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन p माइनस क्यू एक्स आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, यहाँ पर p माइनस क्यू है, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, p माइनस क्यू से यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, -1/2 एज इट इज़। इसका इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, साइन p प्लस क्यू एक्स और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, एक बार p प्लस क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, एक प्लस में c भी तो लगाना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर एक c यहाँ पर हम लगा देंगे। तो जो हमारा इंटीग्रल है बस अब यहाँ सॉल्व हो गया। तो हमें क्या इंटीग्रेट करा था हमने, साइन पी एक्स और साइन क्यू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन पी एक्स साइन क्यू एक्स डी एक्स, उसका जो फॉर्मूला हो गया वो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, साइन p माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स p माइनस क्यू और यहाँ पर माइनस के अंदर यहाँ आ जाएगा माइनस साइन p प्लस क्यू एक्स बाय 2 टाइम्स p प्लस क्यू और प्लस में c। मैंने देखो क्या करा, ये 1/2 है ना, तो इस 2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 माइनस p और ये 2p प्लस क्यू, यहाँ 2p प्लस क्यू, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, बन के आ गया। अब इस फॉर्मूला को भी आपको याद रख लोगे तो बहुत आसानी होगी। क्यों, क्योंकि अगर फिर वही पूरा मेथड आप सॉल्व करोगे तो, वैसे याद रखना भी बहुत, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने फॉर्मूले करवा चुका हूँ, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा इतने फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे। पर अगर आप इनफ प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये याद किए जा सकते हैं, इतना कोई इनके अंदर डिफ़िकल्टी है नहीं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर मैं अगर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, छोड़ो नेक्स्ट पार्ट, अब हम यहाँ देखते हैं। सिमिलरली की बारी आ गई इसमें। सिमिलरली कॉस पी एक्स और कॉस क्यू एक्स डी एक्स। हाँ, मैं जो आपको एक चीज़ बता रहा था वो एक बार मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में p/q आ रहा है और यहाँ p + q आ रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ देखो, p की वैल्यू जो है ना वो q के बराबर नहीं हो सकती एंड p नॉट इज इक्वल्स टू -q। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ अगर p और q दोनों बराबर हुए, अगर p और q दोनों बराबर हुए तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। और ये अगर 0 बन गया तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर p जो है वो -q के बराबर होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो क्योंकि -q, p की वैल्यू -q होगी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो p है वो q के बराबर भी नहीं हो सकता और p -q के बराबर भी नहीं हो सकता। ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर आपको बताया था कि p जो है वो क्या होगा, +-q नहीं हो सकता। और अगर है भी, मान लो p और q बराबर है भी, तब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करके हम क्या करेंगे, जो 110th वाला जो फॉर्मूला है ना मैंने आपको करवाया है उसको अप्लाई करेंगे, 110 वाला जो फॉर्मूला है। सपोज यहाँ पर p हो गया, p और q बराबर है तो ये p हो गया यहाँ पर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, sin स्क्वायर px बन जाएंगे ना। तो बस यहाँ पर 110 फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर p किसके बराबर है, -q के, तो अगर यहाँ पर मान लो -px आ रहा है, sin px और यहाँ -px, अब साइन ऑफ
माइनस थीटा वो कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर एक माइनस बाहर आ जाएगा और बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर पी एक्स डी एक्स बन जाएगा। तब भी आप क्या करोगे, 110 वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर ये कंडीशन होगी ना तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और ये इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो 110 से लगाएंगे, ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने नीचे डेराइव करा है इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ गोले को। ओके, बस ये यहाँ तक, यही कंसेप्ट आपको मैंने बताना था। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली के अंदर जो कॉस पी एक्स और कॉस क्यू एक्स है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन पी माइनस क्यू एक्स बाय 2 टाइम्स पी माइनस क्यू, और प्लस के अंदर साइन पी प्लस क्यू एक्स अपॉन 2 टाइम्स पी प्लस क्यू, और प्लस के अंदर सी। ये फॉर्मूला होता है किसका, इस वाले इंटीग्रेशन का। थोड़ा और एक बार यहाँ पर मैं क्लियरली लिख देता हूँ ऊपर वाले टर्म को। तो यहाँ पर प्लस में सी और पी प्लस क्यू यहाँ पर एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास इस इंटीग्रेशन का। इसके अंदर भी वही कंसेप्ट है, वापस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारे पास जो p है वो नॉट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू है, प्लस माइनस क्यू मतलब, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ऐसा हुआ तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएंगे, 0, और वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, उसमें 110 वाला जो फॉर्मूला है और उसका जो सिमिलरली वाला पार्ट है उससे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फॉर्मूले हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 12 के अंदर, और फॉर्मूले उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 116 फॉर्मूले हो गए और सब में हमने क्या करा है, 2-2 पार्ट यहाँ पर हमने डिस्कस करें। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हमारे पास इस पार्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इंटीग्रेशन मैंने नहीं करवाया आपको जैसे ये वाले, तो इन्हें एक बार आप खुद ट्राई करना। बाकी जो फॉर्मूले आपको याद हो सके उन्हें याद रखना, जो याद नहीं होते आपसे तो उनका मेथड आपको हमेशा याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो अपने टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सबके साथ शेयर करें। और PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, उससे भी आप अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टीचर्स के साथ भी शेयर करें, टीचर्स के लिए भी ये कंटेंट यूज़फुल है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। बाकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आप ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर फॉर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो अगर फॉर्मूला आप यूज़ करें ना, तो इसका आप बहुत जल्दी आंसर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। पार्ट अगला होने वाला है 12, जिसके अंदर हम और भी बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम साइन से रिलेटेड ही होगा इसके अंदर अभी, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन और कोस को एक साथ मिक्स करके। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले देखे होंगे ना, जैसे देखो मैंने साइन के साथ साइन ही लिखा है, उसमें हम क्या करेंगे, साइन के साथ कॉस भी यूज़ करेंगे। तो अभी जितने भी फॉर्मूले चल रहे हैं ना, उसमें साइन के अलग फॉर्मूले हम जनरेट कर रहे हैं और कॉस के अलग कर रहे हैं। साइन और कॉस को एक साथ यूज़ नहीं कर रहे हम। जैसे देखो यहाँ कॉस आ रहा है और यहाँ पे भी कॉस आ रहा है, सपोज मान लो यहाँ पर साइन आ जाता तो फिर ये फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाता। तो अभी जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें सिर्फ हम साइन और कॉस को यूज़ कर रहे हैं। आगे और भी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। लगभग मैं आपको ट्राई करूँगा कि 150 प्लस फॉर्मूले यहाँ पर बताऊँगा मैं। और फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं हो रहे ना, तो आपको क्या करना है, जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, उन्हें भी आप अगर समझेंगे तो भी आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। बाकी NCERT तो अभी तक मेरे हिसाब से हमने कंप्लीट कर ही लिया। NCERT का जितना जो कंटेंट दे रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो तो हमारा हो ही चुका है अब तक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।